राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का टॉपिक प्लस पेडागोगी डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक और पेडागोगी जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सीटेट आपका सितंबर महीने में होने की संभावना है। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। दिया है राहुल प्रीफर्स ईटिंग बर्गर्स, पिज्जाज, पेस्ट्रीज एंड सुगारी सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑलमोस्ट एवरी डे। राहुल क्या कर रहा है, हर दिन जो बर्गर पिज्ज़ा ये सब खा रहा है। मीना क्या कर रही है, ईट फ्रेश होममेड फूड रेगुलरली बट एवॉइड्स बीन स्पिनच एंड अदर आयरन रिच वेजिटेबल व्हिच हेल्थ प्रॉब्लम आर द मोस्ट लाइकली टू डेवलप रेस्पेक्टिवली। तो राहुल और मीना क्या कर रही है, फ्रेश होममेड फूड तो खा रही है, लेकिन वो बीन और स्पिनच जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में होती है वो और वेजिटेबल ये सब को एवॉइड कर रही है। तो इन दोनों को कौन सा जो प्रॉब्लम आने वाली है, हेल्थ इशू कौन सा देखने वाले होंगे उनके हिसाब से। तो पहले जो ऑप्शन है डायबिटीज, नाइट ब्लाइंडनेस। डायबिटीज जो है ये अगर आप शुगर जिसमें ड्रिंक में है, शुगर किसी ड्रिंक में शुगर है तो वो डायबिटीज को बहुत ही जल्दी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर शुगर तो है, लेकिन जो दिया गया है नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपका विटामिन ए की कारण होती है। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए इसकी कमी से होती है, ना कि आयरन की कमी से। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑब्सेसिटी और एनीमिया जो है, ऑब्सेसिटी जो है राहुल क्या खा रहा है, ये जो खा रहा है वो हाई कैलोरी जंक फूड है, हाई कैलोरी है उसमें, हाई कैलोरीज है जो कि आपका ऑब्सेसिटी को बढ़ा सकती है, जिसके कारण आपका फैट बढ़ेगा और क्या होगा। और जो मीना है वो आयरन को एवॉइड कर रही है, आयरन फूड को, तो उससे एनीमिया होने वाली है। जिस एनीमिया जो है वो आपका आयरन की कमी से होती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। और रिकेट्स और गोइटर जो है, रिकेट्स जो है वो आपका विटामिन डी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। और गोइटर जो है ये आपका आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन ना कि आयरन। और स्कॉर्बी बेरी जो है, स्कॉर्बी आपका बेरी जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होती है। और स्कॉर्बी जो है वो विटामिन सी के कमी से होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। टीचिंग चिल्ड्रेन टू यूज ए सिंपल neighborhood map in EVS mainly helps them develop which of the following skill। तो जो नाइबरहुड मैप है, अगर हम पड़ोस के जो मैप है अगर चिल्ड्रन को देंगे तो वो कहाँ पर कौन सी जगह पर घर है वो उन्हें पहचानने में आसानी होगी। ऑप्शन से चेक करेंगे। आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जो मैप है वो आपको दिशा कहाँ पर है वो समझने के लिए मदद करता है। और तो जो डायरेक्शन का हेल्प करते हैं वो आपका स्पाइटल स्किल हो गया है। कौन सा स्किल, स्पाटियल स्किल। तो ये सही है आपका। अभी ऑप्शन बी पर चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन एंड रूट्स, हाँ ये भी मदद करता है आपको, डायरेक्शन कहाँ पर है, रास्ता कहाँ पर होगी। अभी ऑप्शन सी पर चलते हैं। इंटरप्रेटिंग मैप सिंबल एंड लीजेंड्स, हाँ ये भी, इसमें भी आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। संकेत जो है, लीजेंड्स का मतलब सिंबल, संकेत बहुत है। मेमोराइजिंग द नेम ऑफ ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड, नहीं। जो नाइबरहुड मैप हमने उन्हें बच्चों को दिया है वो सिर्फ जो पड़ोस है उनका प्लेस को समझाने की, याद रखने के लिए उन्हें मदद करती है, ना कि
उन्हें हम पूरे कंट्री को याद करने के लिए पूरा वर्ल्ड मैप नहीं दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ए बी सी करेक्ट है, ए बी सी, जो कि ऑप्शन 2 में है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Which with respect to Odisha, the respective locations of Rajasthan and West Bengal are। अगर हम ओडिशा से देखेंगे तो राजस्थान और वेस्ट बंगाल कहाँ पर स्थित है, देखो अच्छे से। आपको पता है और मैप में यहाँ पर अगर ओडिशा है तो उसके पास ही आपका वेस्ट बंगाल है, और जो राजस्थान है वो इस साइड है, यहाँ पर आपका राजस्थान होगा। तो ये अगर ओडिशा है, ये ओडिशा से अगर देखेंगे तो ये डायरेक्शन क्या है, वेस्ट का है, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन हम ऐसे ही पता करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेस्ट के डायरेक्शन आपका राजस्थान हो गया, जो कि एक ही ऑप्शन में है, और आपका जो वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट के ऊपर है ना, तो ईस्ट के डायरेक्शन में हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following teaching practices best promote activity based learning in primary EVS। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुद से एक्सप्लोर करता है, सब कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है उसका, वो इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिविटी में, जिसके कारण उनका जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो सकता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेचर वॉक एंड ऑब्जर्वेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन, उन्हें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, ये सही है, ये सही है। ग्रुप डिस्कशन एंड शेयरिंग आइडिया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ये भी बेस्ट है, ग्रुप डिस्कशन होता है और जिनका आइडिया हम एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। प्रोजेक्ट एंड सर्वे वर्क ये भी सही है। ओनली मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, सिर्फ जो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन याद करना, ये गलत हो जाएगा। ए बी सी आपका करेक्ट है, ए बी सी, जो कि ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट चलते हैं अभी 5 नंबर क्वेश्चन पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज द टर्म एनवायरनमेंट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ईवीएस है, एनवायरमेंटल स्टडीज है, जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो भी फॉलोइंग नीचे दिया गया है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जो ईवीएस है वो पर्यावरण को क्या करती है, एनवायरनमेंट को होलिस्टिक मैनर से देखता है, समग्र रूप से, होलिस्टिक मैनर, होलिस्टिक मैनर पे देखता है। उसमें इंक्लूड आपका होता है नेचर हो गया, नेचुरल, सोशल, कल्चरल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट्स, ये सब इंक्लूड होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल एनवायरनमेंट भी रहता है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो ए बी सी डी ऑप्शन चारों ही सही है, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अभी 6 पर। रीड द एसेशन और रीजन। एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है, केयरफुली। तो एसेशन जो दिया गया है, एंशियंट ट्रैवलर जो है वो विजिट डिफरेंट रीजन टू लर्न अबाउट न्यू कल्चर, ट्रेड एंड ट्रेडिशन। जो आपका यात्री होते हैं, प्राचीन यात्री होते हैं, वो दूसरे जगह पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर दूसरे जगह पर कल्चर कैसा है वो सीखना चाहते हैं, व्यापार कैसा है, ट्रेड और ज्ञान, ये सब कुछ जानने के लिए वो ट्रैवल करते हैं। ये जो एसेशन दिया गया है वो करेक्ट है, लेकिन जो रीजन दिया गया है, ट्रैवलिंग हेल्प्स पीपुल एक्सचेंज नॉलेज, आइडिया एंड एक्सपीरियंसेस विथ वन अनदर। रीजन जो दिया गया है कि लोग इसलिए ट्रैवल करते हैं ताकि
उनका जो ज्ञान है वो दूसरों को दे सके, दूसरों के पास जो ज्ञान है वो खुद ले सके, उनका आइडिया क्या है, और सबका एक्सपीरियंस दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। रीजन भी सही है आपका, तो यहाँ पर बोथ एसेसन और रीजन करेक्ट, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि ऑप्शन 2 में है। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द ईवीएस curriculum encourages children to construct knowledge through interaction, observation and experience। स्टेटमेंट 1 जो दिया गया है, ईवीएस curriculum जो है वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करे, ऑब्जर्वेशन करे और एक्सपीरियंस। ये तो सही है, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये लर्नर सेंटर्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। और जो स्टेटमेंट 2 दिया गया है, लेव वाइगोस्की स्ट्रांगली सपोर्टेड सोशल इंटरेक्शन एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक को या समाज को एक मेन सोर्स की तरह मानते हैं कि बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू अच्छे से सीख पाता है। तो उन्हें ही वाइगोस्की को हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अभी 8 नंबर पर चलते हैं। In the class B EVS textbook, there is a lesson about a young girl from a forest community who work to protect forest and encourages education in her village. Which of the following learning outcomes are mainly highlighted through this lesson? एक क्लास 5 की EVS टेक्स्ट बुक में एक जो सब्जेक्ट है, एक यंग गर्ल है जो कि फॉरेस्ट से आती है और फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो विलेजर्स है उनको एनकरेज करती है। तो ये जो लेसन दिया गया है ये कौन सा पार्ट आपको सिखाती है? अंडरस्टैंडिंग स्टीरियोटाइप अबाउट ट्राइबल कम्युनिटी। हाँ, ये आपका सही है। ट्राइबल कम्युनिटी को इसलिए वो बताती है कि आप समझे कि आपका क्या महत्व है फॉरेस्ट का आपके जीवन में, और एजुकेशन इसलिए वो देना चाहती है क्योंकि लड़कियां जो है उनको शिक्षा के जो भी महत्व है उसको जानने का अवसर देता है। अप्रिशिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड नेचर। नेचर और फॉरेस्ट के जो भी लोग हैं, उन फॉरेस्ट में जो भी रहते हैं जानवर, उनके रिलेशनशिप को अप्रिशिएट करता है, ये भी सही है। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स। इसलिए वो समझाना चाहती है क्योंकि जो एजुकेशन है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और खास करके गर्ल्स को तो पढ़ाना ही चाहिए, ये भी सही है। मेमोराइजिंग द नेम ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट ट्री। नहीं, यहाँ पर वो सिर्फ जो फॉरेस्ट है उनको नाम मेमोराइज कर रही है, ये भी गलत है। तो ए बी सी जो है वो आपका सही है। ए बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो। बिफोर टीचिंग द लेसन ऑन प्लांट ग्रोथ, ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व ए potted plant every day for 1 week and note the changes in its height, leaves and color. This activity is mainly intended to assess students' ability to। एक जो टॉपिक है प्लांट ग्रोथ, उसे पढ़ाने से पहले टीचर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को एक काम करने के लिए दे रहे हैं कि तुम एक पॉट में एक प्लांट को लगाओ और खुद देखो कि उसका 1 वीक तक देखो उसमें क्या क्या कलर चेंज आता है, हाइट कितना बढ़ रही है। तो ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये किसके लिए हेल्प करेगा? ऑब्जर्व केयरफुली, क्योंकि इसमें जो है बच्चा जो है एक्टिवली देखता है कि वो इन्वॉल्व है उस चीज में, ऑब्जर्व करेगा कि नहीं पौधा इतना बढ़ रहा है, हाइट इसका इतना हो रहा है, कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है।
तो वो रिकॉर्ड रखता है उसके पास। तो ऑब्जर्व केयरफुली और मेंटेन्स रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड बनाता है और ऑब्जर्व करता है सबको। प्रेडिक्ट फ्यूचर ग्रोथ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, प्रेडिक्ट करता है, ये भी सही है, प्रेडिक्ट भी कर सकता है। और क्योंकि वो डेली देख रहा है ना कि ये इतना ग्रोथ हो रहा है इसका, तो वो अनुमान लगाएगा कि नहीं ये आज इतना बढ़ेगा। एनालाइजिंग एंड ड्रॉ सिंपल कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंस, कंक्लूजन भी उसे मालूम पड़ेगा। मेमोराइजिंग डेफिनेशन रिलेटेड टू प्लांट्स, नहीं मेमोराइज करना नहीं बोल रहे हैं। तो ABC जो है वो आपका करेक्ट है, जो कि ऑप्शन 1 में है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं अभी। People traveling to very high mountain regions sometimes experience nose bleeds and ear discomfort. What is the most appropriate reason for this? People क्या कर रहे हैं, हाई रीजन पर जा रहे हैं, माउंटेन पर, तो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनके नाक से खून बह रहा है, कान को भी दिक्कत आ रही है। तो ये जो रीजन किस लिए हो रहा है, जब हम ऊपर जाते हैं ना, हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। तो इसके कारण आपका जो प्रेशर है, अंदर का जो ब्लड वेसल में जो प्रेशर है वो हायर होता है। आउटसाइड जो भी प्रेशर होता है उसके अगर कंपैरिजन करेंगे तो ब्लड वेसल का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए वो नाक से बह जाता है, खून आने लगती है नाक से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द बॉडी डिक्रीजेस क्रिएटिंग ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द आउटसाइड एयर। ऑप्शन 1 हो गया करेक्ट। यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।